जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर का एक जगह है जिस स्थान का नाम अनंतनाग है। आप इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं अनंतनाग जगह का वो लोकेशन जो जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है। यहाँ से अभी 2 ही 3 दिन पहले बहुत दुखद खबर आई। खबर ये थी कि हमारे जो जाबाज सैनिक हैं और जो आतंकी हैं उनके बीच में मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में हमारे तरफ से हमारे जाबाज जवानों की शहादत भी हुई, जो हमारे भारत के लिए एक बेहद दुख का विषय है। और ये कोई नया मामला नहीं है। आज से अगर पहले हम लोग जाएंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले आपको मिलेंगे, चाहे वो पठानकोट हो या फिर पुलवामा हो। और भारत इसी तरह से काफ़ी सैनिकों को, जो जाबाज सैनिक है, उनकी शहादत होते हुए देखता है। और जब शहादत होती है सैनिकों की, हर माँ वो बिलखती है जिससे उसका बेटा छीनता है। हर पत्नी रोती है, हर पत्नी बिलखती है जिससे उसका पति का साथ छूटता है। हर वो बच्चा रोता है, हर वो बच्चा सिसकता है जिस बच्चे से उसका पिता छीन जाता है और वो बच्चा यतीम हो जाता है। ऐसे न जाने कितने केस हैं हमारे भारत में, जिसमें कि आए दिन, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, या फिर अभी जम्मू कश्मीर का अनंतनाग में हो, तमाम घटना को अगर आप देखोगे, सारे चीज़ को अगर आप अवलोकन करोगे तो यही आपको निकलेगा कि सर निपटा कैसे जाए इन लोगों से। सरकार क्या कदम उठा रही, हमारे सेनाओं ने कितनी पुख्ता तैयारी की है इनके लिए। खैर, उससे पहले हम लोग अपना खबर पे लौटते हैं कि अनंतनाग में जो आतंकी और हमारे जाबाज सैनिकों के द्वारा जो मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें 3 बड़े अधिकारी और एक जवान की और शहादत होने की पुष्टि हुई है। जिन भारतीय शेरों की शहादत की पुष्टि हुई है उनमें सबसे पहले आते हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह। जब शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत हुई, जब उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया तो श्रद्धांजलि देने के लिए कितने लोग बेताब थे। और ये कहा जाता है ना कि जब मौत मरो ना तो इज्जत की मौत मरो, और वही देखा गया इनकी तस्वीरों में। आप पीछे की स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उनका बेटा है। इनका बेटा इतना जाबाज है, आप इनका बेटा की तस्वीर को देख सकते हैं, जो अपने पिता के लिए इतनी प्यार इनके दिलों में है। सोचिए, ऐसे तस्वीर हम छोड़ करके जाते हैं, ऐसे तस्वीर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। जब इनको भी श्रद्धांजलि देने की बातें हुई तो इनकी मां थी, आप इनकी मां की तस्वीर देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना बेटा को बेटा नहीं पैदा किया था, मैंने अपने बेटा को शेर पैदा किया था। और अगर हमारे भारत की सुरक्षा अगर मेरे बेटे जैसे जा करके अगर करते हैं और उनकी अगर शहादत होती है, तो मैं वचन देती हूं कि ऐसा बेटा मेरा एक नहीं बल्कि 1000 बेटे ऐसे हैं, और मैं अपनी हजारों बेटों को अपनी भारत मां के लिए कुर्बान कर सकती हूं। एक मां की ये फरियाद है। सोचिए, ये मां बोली कैसे होगी ये बात। क्या उसके अंदर दर्द नहीं है? क्या उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है? कैसे बोल पाती है? तो फौजी की मां है ना, उसको भी गर्व है कि मेरा बेटा का जो मौत हुआ एक यादगार मौत हुआ। इसके साथ एक और जवान थे, 3 आला अधिकारी थे, उनमें से एक डीएसपी हुमायूं। डीएसपी हुमायूं की भी एक बहुत रोचक तथ्य है। डीएसपी हुमायूं का जब मुठभेड़ में उनकी पेट में गोली लगी, उसी समय जब वो गिरे, उसी समय अपने घर फोन किए, अपने परिवार, अपने पत्नी के पास। अपनी पत्नी को वो वीडियो कॉल करते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं, रूह कपा देने वाली लाइन करते हैं डीएसपी हुमायूं। उनके आखिरी शब्द थे, उन्होंने अपनी पत्नी फातिमा को फोन किया, उनकी पत्नी फोन उठाती है और ये कहते हैं
कि फातिमा मुझे गोली लग चुकी है, और रूह कपा देने वाली बात कहते हैं कि शायद मैं ना बचूं, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। सोचिए ये लाइन जब निकला होगा क्या गुजरी होगी उस पर, क्या गुजरी होगी उसकी पत्नी पर। कैसे एक इंसान ऐसे बोल सकता है, और कितना सहमा सा वो आवाज हुआ होगा उन दोनों के बीच में। डीएसपी हुमायूं की कहानी और भी रोचक इसलिए हो जाती है ना कि जब वे अनंतनाग के गडुल केकरनाग में बुधवार की जो सुबह थी, वहीं पे आतंकियों की गोली से घायल हुए थे। ठीक उसी वक्त उन्होंने अपनी पत्नी फातिमा को फ़ोन किया और वीडियो कॉल किया और अपनी हालात को बयां किया, अपना दर्द को बताया। जिस हाल में थे वो उस हाल को अपनी पत्नी से शेयर किया। वो कहते हैं कि मुझे गोली लगी है, नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा, आप हमारे बेटे का ख्याल रखना। हुमायूं अभी शहीद हो चुके हैं, उन्हें पेट में गोली लगती है, और जिस जगह पे उनको गोली लगी थी, जहां पर वे गिरे थे, वो स्थान काफ़ी अलग था। हेलीकॉप्टरों के द्वारा लोकेशन भी ट्रेस किया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं पाया। सर्च ऑपरेशन लगातार 6 घंटा चला, लेकिन फिर भी डीएसपी हुमायूं को खोजने में काफ़ी देरी हो गई। जब उन्होंने अपना दम तोड़ा तो उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें अपने ऊपर फख्र है, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। जिस बेटे का डीएसपी हुमायूं ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, आप शायद चौंक जाएंगे। पता उनका बेटा का उम्र क्या था? सिर्फ 29 दिन। सोचिए एक बाप का एक बेटा जो है वो 1 महीना का भी नहीं हुआ है, अभी 1 दिन बचा हुआ है, 30 दिन भी नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखना, शायद मैं ना बच पाऊं। 29 दिन का उनका बेटा। ये ऑपरेशन लगातार तब से लेकर के अब तक 5 से 6 दिन आज हो गया चल रही है। और जो वहां आतंकी है वो स्थानीय आतंकी है, उनको हर एक चीज़ों का आइडिया है, वहाँ पर हर एक चीज़ों का वहाँ उनको अनुभव है, कहाँ छुपना है, किस जगह से वार करना है, कौन सा जगह पे हमको ऊंचाई में रहना है। लेकिन जैसे मीडिया रिपोर्टों के द्वारा बताया जा रहा है कि हर एक जगह पे हर एक चीज़ों को नाकाबंदी कर दिया गया है, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है, और इन आतंकियों को खोजने के लिए, इन आतंकियों का जो मकसद है, उन मकसदों को पानी फेरने के लिए 2000 सैनिक इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। 2-2 सैनिक इनको ढूंढ रहे हैं। ये बहुत दुखद हमारे लिए था, हमारे देश के लिए था। और दुखद इसलिए भी है ना कि एक तरफ कहा भी जा रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था, पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। जो भी यहाँ पर शहादत हुई है जवानों की, वो प्लानिंग के तहत की गई है। अब आप कहेंगे कि सर प्लानिंग इसमें कैसे हो सकता है? तो अधिकारियों के द्वारा ही बताया जाता है कि जो उनका मुखबिर होता है वही इस बार दगा कर गया। आपको बता दें कि मुखबिर वो होता है जो कभी कभी जो आतंकवादी होते हैं ना, उन आतंकवादियों का रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनका ठिकाना का पता देते हैं आर्मी को, और वो जुड़े रहते हैं स्थानीय लोगों से। जैसे ही वो आते हैं आर्मी को सूचना दे देते हैं। लेकिन इस बार जो मुखबिर था ना, वो कहा जाता है कि आर्मी से भी मिला हुआ था और आतंकियों से भी मिला हुआ था। आतंकियों को भी आर्मी का पूरा ज्ञान देता था और आर्मी को भी उसका पूरा ज्ञान देता था, और यही वजह हुआ जिसमें हमारे सैनिकों की शहादत हुई। और यह शहादत प्लान के तहत हुआ, धोखा से हुआ। पहले ही उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पर जाने वाले हैं, निकल चुके हैं, यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहले उनको आप प्री प्लान कर दिया गया था। और जब हमारे जाबाज सैनिक वहाँ पे पहुँचे तो धोखा से तो किसी को कुछ भी किया जा सकता है, और वही हुआ जिससे आज फिर से एक बार पूरा भारत गमों में डूब गया। अभी भी इस आतंकियों का खोजबीन जारी है, हर तरफ हाई सिक्योरिटी लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 2 आतंकियों को भी मार गिराने की पुष्टि की जा चुकी है, और अभी भी जो वहाँ का मेन है, उन आतंकियों को सर्च ऑपरेशन में ढूंढा जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उन माओं का, उन पत्नियों का, उन बच्चों का जिन्होंने अपना
परिवार खो दिया है, जिन्होंने अपना वारिस खो दिया है, उनको मैं अपना तरफ से नमन करता हूँ और यही इल्तिजा करता हूँ कि ईश्वर उन्हें हिम्मत दे। जरा सोचिए कि आम इंसान का दिल पसीज जाता है, तो जिनके घर में यह हादसा हुआ हो उनके घर में क्या होता होगा। बहुत सारे ऐसे खबरें आती है, चाहे वो उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा हो या पुलवामा अटैक हो या अनंतनाग का मामला हो। खैर, इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? इस रिपोर्ट को हम बहुत बारीकी से लेकर के आए आपके पास। आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी आपकी राय हो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे सैनिकों को क्या करनी चाहिए, कैसे हमारे सैनिक इन सब से निपट पाएंगे और क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, वो तो हमारे सैनिक से बेहतर शायद हम ना समझ पाएँ। लेकिन जब कोई प्लानिंग होती है, जब किसी चीज़ का धोखा होता है इंसान के साथ, तो वो थोड़ी अलग हो जाती है। आप हमारे चैनल में यदि नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे ही और कुछ इसके बारे में अपडेट आता है आपको मैं जल्द ही मुखातिब आपसे होऊंगा, जल्द ही आपको बताऊंगा। मिलेंगे किसी अच्छे से नए टॉपिक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।